नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद में शुक्रवार को थाना क्षेत्र कूरेभार के देवकली सरैया गांव के पास माइनर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पत्नी उसी गांव में पंचायत सहायक के पद पर है। उसने प्रधान प्रतिनिधि पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कूरेभार थाना क्षेत्र के देवकली सरैया गांव के निवासी पूजा गुप्ता का आरोप है कि वीरेंद्र प्रताप साहू पुत्र भगेलू प्रसाद साहू के मोबाइल पर कल गांव के सूर्यभान सिंह का फोन आया। उन्होंने मेरे पति से मिलने को कहा। इस पर वो अपनी पल्सर बाइक से निकले और कूरेभार में जाकर मिले। पूजा ने बताया कि वो स्वयं पंचायत सहायक हैं। उसने बताया कि मेरा 2 माह का वेतन बकाया है और मुझे इंटरलॉकिंग का काम मिलने वाला था, इसलिए पति सूर्यभान से मिलने गए थे। क्योंकि सूर्यभान प्रधान के प्रतिनिधि हैं, शाम तक जब वो नहीं लौटे तो हमने उनके नंबर पर कॉल किया तो फोन सूर्यभान ने उठाया, लेकिन बात नहीं हुई। इसके बाद पता किया तो पता चला कि सूर्यभान अपने घर लौट आए। तब से हमें किसी अनहोनी का डर सताने लगा। शुक्रवार को गांव के पास से ही निकली नहर में पति के शव मिलने की सूचना मिली। उनकी पल्सर बाइक भी 100 से कुछ मीटर दूरी पर नहर पर पड़ी हुई थी। इस मामले पर आज शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची कूरेभार थाने पर पीड़िता पूजा ने मीडिया से बात की। ग्राम देवकली सरैया, थाना कूरेभार। क्या मामला ये है कि जो है कोई मार के हमारे हस्बैंड को वो एक नहर है उसमें फेंक दिया है। और उसके बाद 7:30 बजे हम जो है 19 तारीख को 7:30 बजे हम उनको फ़ोन लगा रहे थे। तो 7:30 बजे उनसे हमसे बात हुई। बात होने के बाद जो है वो कहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर 10 मिनट में आने के बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद वो नहीं आए। हमने आधा घंटा वेट किया। फिर उसके बाद हम 8-10 पे उनके पास फ़ोन किए तो हमारा फ़ोन जो है लव सिंह उठाते हैं। हमारे हस्बैंड का फ़ोन लव सिंह उठाते हैं। वो उठाते हैं, फिर हालो हालो करके फ़ोन कट जाता है। फ़ोन वहीं तभी से स्विच ऑफ फ़ोन बताता है और सारी रात फ़ोन जो है स्विच ऑफ ही बताती रहती है। हम काफ़ी लोगों को जिनका हमें जान पहचान था सभी लोगों के पास फ़ोन किया। और इसके बाद जो है 9:30 बजे जो है हम पंचायत सहायक पे एक लालजी रहते हैं, उनके पास फ़ोन किया। ये हुआ कि हाँ लव सिंह घर आ गए हैं। तब हमारी मतलब घबराहट और बढ़ गई। हम जो है फिर उसके बाद हमने फ़ोन उनसे काट दिया। हम जो है फिर अपने हस्बैंड के पास फ़ोन लगाए, फ़ोन नहीं लगा। ठीक है, आप थाने आए थे, क्या लगता है आपको? बताइए, आप अपनी बात बताइए। हमें कुछ लगने की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं ये कार्रवाई जब तक कोई कुछ मोड़ पर नहीं आती, जब तक पूरी नहीं होती, तब तक हम अपने हस्बैंड के बॉडी के साथ कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आप किसी पद पे हैं? हम पंचायत सहायक हैं उसी गाँव में? उसी गांव में देवकली सरैया के हम पंचायत सहायक पूजा गुप्ता हैं। आपको लग क्या रहा है, क्या हो सकता है? अभी तो बड़े साहब से बात हुई। इन्होंने कहा जाके हम वहाँ इंक्वायरी करते हैं। इन्होंने इतना तक कहा। और इसके पहले ये बता रहे थे कि एक्सीडेंटल केस है, लेकिन एक्सीडेंटल केस हमें ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमें ये मर्डर लग रहा है, मर्डर है। और यहाँ जो इनके साथ जैसे आप हमें बुला रहे हैं, तो जैसे लव सिंह हमारे हस्बैंड को बुलाए थे, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये हमारे हस्बैंड को हमारे घर तक छोड़ते या फ़ोन कर देते कि आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं, आप आके इनको ले जाइए। बस हमें पूरा शक है कि आप अगर फ़ोन नहीं किए हो तो आप उनके साथ क्या किए हो। आप यहाँ आए थे, डिस्ट्रिक्ट साहब से मुलाकात की, क्या लगा आपको? सर यही कहे हैं कि हम वहाँ चल के जो है उस स्थान की कार्रवाई करते हैं, देख करते हैं। अब इसके बाद हमें तो लग रहा है न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक कुछ नहीं होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते और ना ही बॉडी के बारे में। फिलहाल शुक्रवार को कूरेभार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले पर
कुएबार थाने पे पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को इस प्रकरण की जानकारी दी। सर क्या मामला है ये देवकली सरैया जो थाना कुड़ेबार में है, यहाँ पे एक वीरेंद्र साहू हैं जिनकी कल डेड बॉडी सुबह नहर में मिली थी। इस संबंध में पोस्टमार्टम कराया गया, थाना के स्तर से भेजा गया था बॉडी को, जिसमें कि एंटीमार्टम ड्राउनिंग आई हुई है। घर वालों का कुछ आरोप है, इसी पे शंका व्यक्त कर रहे हैं। इसके पहलू को देखा जा रहा है, जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। मुकदमे की कोई ऐसी बहुत वो नहीं है, लेकिन मुकदमा पंजीकृत कराने की जहाँ तक बात होगी पंजीकृत करा दिया जाएगा, लेकिन जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो सही तथ्यों के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं, अभी किसी को गिरफ्तार वो पूछताछ के लिए पूछताछ जो बता रहे थे, जो साथ में शराब इत्यादि पिए थे, उसे पूछताछ के लिए लाया गया है और एक्चुअल वही उनके साथ थे, तो उनमें स्थिति जो है उन्हें को सही मालूम होगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा जो सही स्थिति होगी उसका। Audio Jungle.